यह इतिहास का सबसे कठिन साक्षात्कार था, लेकिन जब अभ्यर्थियों को परीक्षा पत्र मिला तो वे अचंभित रह गए, क्योंकि वह एक कोरा कागज था। सभी उम्मीदवार बहुत खुश थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे कुछ करें। सबसे पहले उन्हें उम्मीदवारों से बात नहीं करनी थी। दूसरा, आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। तीसरा, आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र गंदे करने की अनुमति नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस इंटरव्यू के सवाल का एक ही जवाब है। जो सबसे पहले जवाब देगा उसे $80 लाख सालाना की सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी। कोई सवाल? वहाँ का दबाव बहुत ज़्यादा था। सभी ने पहले आदेश का पालन किया। इसके बाद परीक्षक ने अपना 80 मिनट का व्याख्यान शुरू किया और कार्यक्रम स्थल से चले गए। लेकिन उनके सामने खाली कागज को देखते हुए कोई प्रयास करने को तैयार नहीं था, जब तक कि एक महिला अंततः खुद को रोक नहीं सकी। और लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बाओ अंकियांग को गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि उसने तीसरे नियम का उल्लंघन किया था और मामले को बिगाड़ दिया था। अब किसी की भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक आदमी अचानक हंस पड़ा। उसे एहसास हुआ कि परीक्षक जिंग ने सम्मान के 3 बिंदु घोषित किए थे। वे परीक्षा कक्ष में घूमने लगे। सभी ने साहसपूर्वक उस घटना पर चर्चा भी की। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि व्यक्ति को सिखाने के लिए एक विशिष्ट प्रकाश स्रोत की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन भले ही विभिन्न प्रकाश स्रोत हों, भले ही आपको मैदान पर छिपी हुई भारतीय स्तर की बाहरी रोशनी मिल जाए, फिर भी काम नहीं हुआ। अचानक चश्मे वाली लड़की ने देखा कि दीवार पर एक और बल्ब लगा था जो जल नहीं रहा था। इसलिए मैंने सभी तेज रोशनी को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। अगले ही पल कमरा अचानक एक मंद रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन जब सभी ने इसकी जांच की तो पाया कि वे अभी भी परीक्षा के प्रश्नों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। चाची ने तलवार दिखाने वाला एक तरल पदार्थ छिपा रखा था। यह देखकर वेई ने तुरंत अपना डिब्बा सौंप दिया। आग की लपटों ने अलार्म सिस्टम को सफलतापूर्वक चालू कर दिया। लेकिन गुस्से का यह सैलाब तो आम बात थी। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि बाओआन अचानक आगे बढ़ा और उस महिला को जबरदस्ती परीक्षा कक्ष से बाहर खींच लिया। पता चला कि वेई ने जो फाइल जमीन पर गिराई थी वह उसकी अपनी थी, जिसकी वजह से वह महिला प्रतियोगिता से बाहर हो गई। फिर उसने अपनी फाइल ही फाड़ दी क्योंकि उसे समस्या समझ नहीं आ रही थी। जियांग क्यू को भी परीक्षा कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। वेई के व्यवहार से भीड़ में असंतोष फैल गया। ज्यों हेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी को पुरस्कृत किया और फिर उसे कुर्सी से कसकर बांध दिया। लेकिन वेई का शरीर अचानक सिकुड़ गया। पता चला कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई थी। तुम्हें दवा चुपके से लेनी होगी, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन इस समय दवा अपना उद्देश्य खो चुकी है। अपनी जान बचाने के लिए किम बम्मी ने सुझाव दिया कि सब लोग एक दूसरे से जांच करें कि कहीं किसी ने दवा तो नहीं छिपाई है। हालांकि कुछ देर ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिला। परीक्षा बस 10 मिनट में खत्म होने वाली थी। ध्यान से सुन रही लड़की ने अचानक देखा कि दाढ़ी वाला आदमी परीक्षा हॉल में दाखिल होने के बाद से ही प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसे शक हुआ कि शायद उसने दवा छिपा दी है और तभी उसे अपनी मेज के नीचे एक घिसा पिटा डिब्बा मिला। अंदर वेई की जीवन रक्षक दवा का एक कटोरा था। आंखों वाली बहन ने जल्दी से वेई को दवा देने की कोशिश की, लेकिन हुजनान ने उसे जोर से रोक दिया। लड़ाई के दौरान गोली नाली में लुढ़क गई। जाओ हेई ने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन फेंक्यू बहुत संकरा होने के कारण वह उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। इस समय वेई की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, यहाँ तक कि खून भी